तारीख में पॉपुलर हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं और उसको समझना भी चाहते हैं, पर इसके साथ साथ जो हिस्ट्री हमारी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है, जिसे हम कहते हैं ट्रेंड हिस्टोरियंस लिखते हैं, उसके बारे में कई बार बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो एज अ ट्रेंड हिस्टोरियन आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट दैट व्हाई इज इट दैट अ हिस्टोरियन इज फेलिंग where popular fiction history is doing a very good job. So ये एक मैंने चैलेंज की तरह ली थी ये किताब रानी संदराज, और इसमें 6 रानियों के बारे में वर्णन है। और ये जो 6 रानियां थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ डिप्लोमेटिकली और अदरवाइज नेगोशिएशंस करी थी। एक बहुत बड़ा प्रश्न हिस्ट्री में हमेशा से उठता है कि राजाओं के बारे में तो बहुत कुछ मिलता है, पर रानियों के बारे में बहुत कम मिलता है, और अगर मिलता भी है तो वो बहुत रोमांचक तरीके से दिखाया जाता है। जैसे कि एक रानी के लिए एक रानी को एक मेल की ज़रूरत जैसे हमेशा से रही है। पर इन्हीं प्रश्नों को हम लोग मैंने उठाया है इस किताब में कि ये क्या चीज़ें हैं जो कि इन रानियों को हम देखते हैं पर किस नज़र से देखते हैं। एक तरफ मुग़ल राज ख़त्म हो रहा है और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ताकत अपने हाथ में लेती जा रही है। इन दोनों के बीच में ये रानियां हैं और ये 19वीं शताब्दी की सारी कहानी है। लगभग अगर हम इस कहानी को देखें तो ये 1810 से शुरू होती है और 1890 तक जाती है, क्योंकि ये 6 रानियां जो हैं इसमें से एक चेन्नम्मा है, कित्तूर रानी, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी जिनको हम ज़्यादातर लोग जानते हैं, फिर एक है रानी जिंदा जो कि लाहौर दरबार से थी, महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ थी, एक है जीनत बेगम जो लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, उनकी वाइफ थी, एक सिक्किम की रानी है जो कि जिसके बारे में मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होंगे उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं होगा, और उनका नाम भी मुझे जब मैं अपनी रिसर्च कर रही थी तो बहुत मुश्किल से मिला था, और उनका नाम है महारानी मेंची। और एक है पहाड़ों से, ये भी सिक्किम भी पहाड़ है नॉर्थ ईस्ट में, और एक पहाड़ों में है रानी सिरमौर की। और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, जब मैंने सोर्सेस को देखना शुरू किया, जो ओरिजिनल सोर्सेस थे या जो ब्रिटिश टाइम्स में रिकॉर्ड्स जिनको हम आर्काइवल मटेरियल कहते हैं और जो फाइल्स हैं उनको देखना शुरू किया, तो उस रानी का जिक्र सिर्फ उनकी जो मैटरनल स्टेट है जहाँ से वो शादी होके सिरमौर में आई थी, उस नाम से उस रानी को जाना जाता है और उनका नाम है गुलेरी रानी। बहुत कोशिश करने के बाद, और सिर्फ ब्रिटिश रिकॉर्ड्स पे ही मैंने डिपेंड नहीं किया, मैंने बहुत सारी लोक कथाएँ और उस टाइम के जो लोकगीत थे उनमें भी उस रानी के नाम को ढूंढने की कोशिश करी, पर मुझे उन रानी का नाम नहीं मिल पाया। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतिहास में ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सा इतिहास लिखित है, हमारे सामने है, हम सब पढ़ के उसे समझ सकते हैं और इसीलिए वो पहले लिखा गया। पर बहुत सा ऐसा इतिहास है जो आजकल के इतिहासकार सिर्फ लिखित से नहीं देखते, वो लोकगीतों पे भी जाते हैं और दूसरे तरह के भी सोर्सेज यूज़ करते हैं, जिसमें से कि वो उन रानियों के बारे में या उस साइलेंस को समझ सके जो कि आम इंसान के बारे में है। क्योंकि आजकल की हिस्ट्री जो है वो राजा महाराजाओं की हिस्ट्री नहीं है। आजकल हम लोग जानना चाहते हैं एक साधारण इंसान के बारे में, ऐसी जगहों के बारे में जिनके बारे में कुछ पता नहीं है। और इस पर्टिकुलर बुक में मैंने रानी और उन जगहों के बारे में जिक्र किया है, क्योंकि जिस जगह से रानी थी उसी नाम से रानी भी मशहूर हुई, जैसे रानी ऑफ झांसी, कित्तूर रानी चेन्नम्मा। सो जगह और रानी का अपने इतिहास में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, ये आत्मकथा बायोग्राफीज़ नहीं है, जीवनी नहीं है रानियों की। रानियों से जुड़े हुए कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसकी वजह से वो इतिहास में आई। तो उन सब को भी मैं उन परतों को कुरेदना चाहती हूँ, ये समझने के लिए कि इन रानियों का योगदान क्या सिर्फ लड़ाई तक सीमित था, या एक औरत की तरह उनकी क्या सोच थी, या उस औरत की सोच उन
उन राजाओं से अलग थी जो कि आदमी थे। बहुत सारे प्रश्न आते हैं क्योंकि एक रानी की दुविधा एक सिर्फ रानी की नहीं है, एक वुमन की भी है, एक मदर की भी है, क्योंकि छयों की छयों रानियाँ दे आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ देयर सन टू सक्सीड टू द princely states. So this is a question which I am raising there, how these queens are actually fighting on many fronts. One is a front of patriarchy and tradition, other is a front of East India Company, which is basically looking for profit and acquisition. तो ये रानियाँ दो तरफा संघर्ष लड़ रही हैं और इन दोनों संघर्षों में पेट्रियार्की दोनों तरफ से डोमिनेंट है। सो इन रानियों को हमें अगर समझना होगा तो इस सब चीज़ों को 19वीं शताब्दी में सोच के समझना पड़ेगा, अपनी इमेजिनेशन को उस टाइम में ले जाना पड़ेगा जहाँ पे रानी एक औरत भी है और उसके पाँव में बहुत सी बेड़ियाँ भी हैं। यही सब कुछ मैं थोड़ा बहुत अपनी किताब के बारे में कहना चाहूँगी।